हेलो एवरीवन, आई एम आशीष, आई एम योर फिजिक्स टीचर। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज को। अब हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे ड्रॉ होती हैं और इसको एक एक्सपेरिमेंटली हम प्रूव करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। तो देखो, लाइन ऑफ फोर्सेस या मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती क्या एक्चुअल में? मान लेते हैं मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, तो इस मैग्नेट के चारों तरफ एक रीजन होगा जहां तक ये क्या करा सकती है, दूसरी मैग्नेट के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करा सकती है। मतलब मान लेते हैं हम यहाँ पे एक दूसरी मैग्नेट लेके आए तो इसको भी अट्रैक्ट नहीं करेगी, बट जैसे ये इस सर्कल के पास पहुंचेगी, मतलब ये रीजन है, मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर का रीजन है इसके चारों तरफ, 5 5 5। तो जैसे ये इस 5 सेंटीमीटर के अंदर आएगी ये इसको अट्रैक्ट कर लेगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो 5 सेंटीमीटर तक ही है। तो मतलब हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को डिफाइन करते हैं कि ये एक रीजन होता है किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ जहां तक ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करा पाए किसी दूसरी मैग्नेट या किसी भी आयरन की चीज के ऊपर। लाइक जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट वेयर इट इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। और जो लाइन ऑफ फोर्सेस इज द इमेजिनरी लाइन along which an isolated north pole is kept in the magnetic field। मतलब ये कह रहा है कि जो ये फोर्स लग रहा है ना, जो इस मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगा वो किसकी वजह से लगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ऐसा मान के चलते हैं कि इसके चारों तरफ से कुछ लाइनें निकल रही हैं जिसकी वजह से ये उसकी लाइन के कॉन्टेक्ट में आते ही अट्रैक्ट हो जाता है। ऐसा हम इमेजिनरी लाइन मान के चलते हैं। तो अब इसको ही हम एक्सपेरिमेंट से प्रूव करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जाती है, नॉर्थ से साउथ जाती है, साउथ से नॉर्थ जाती है। तो प्लॉटिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स अराउंड ए बार मैग्नेट। अब देखो हमने एक बार मैग्नेट ली, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पे हमने एक मैग्नेटिक कंपास लिया, यहाँ पे उसका 0 पे हमने साउथ पोल लिया और 1 पे उसका नॉर्थ पोल है। तो जैसे हमने उसको यहाँ पे पुट किया तो 0 जो उसका साउथ पोल था वो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो गया, क्योंकि साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पे उसका नॉर्थ पोल आया। तो धीरे 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 ये क्या होगा, ऐसे फिर यहाँ एक और पोजीशन आएगी, ये नीडल ऐसे हो जाएगी, फिर थोड़ी और टिल्ट करेगी और टिल्ट करेगी और लास्ट में फाइनली यहाँ पे आ जाएगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स ऐसी कुछ निकल के आएंगी। मतलब ये ऐसे सर्कल में, हाफ सर्कल से जाते हुए हमें दिखेंगी। तो ये हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर रहे हैं। यही चीज हमने यहाँ पे लिख के ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिडल ऑफ व्हाइट पेपर फिक्स द ड्राइंग बोर्ड। एक ड्राइंग बोर्ड लिया, उस पे हमने एक लाइन लगाई और उसके ऊपर हमने मैग्नेट को रखा। प्लेस द बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ ऑन द लाइन सच दैट एक्सियल लाइन कोइंसाइड विद द लाइन ऑन द पेपर एंड मार्क इट्स बाउंड्री। जैसे ये इस पे हमने फिक्स किया, हमने इसकी बाउंड्री को मार्क कर लिया ऐसे करके उस लाइन के ऊपर कि जो मैग्नेट की बाउंड्री थी। टेक ए प्लॉटिंग कंपास। अब हमने कंपास लिया, प्लेस सच दैट साउथ पोल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द 0। मतलब जो साउथ पोल है ना ये ऐसे है, यहाँ साउथ है, यहाँ इसका नॉर्थ है। तो साउथ ने नॉर्थ को अट्रैक्ट किया है तो ये क्या करेगा, अपने आप को अलाइन कर लेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि अट्रैक्शन प्रॉपर्टी रहेगी इनके बीच में, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है। द एज ऑफ द बार मैग्नेट एंड मार्क द पॉइंट 1 इन विच नॉर्थ पोल ऑफ द प्लॉटिंग कंपास पॉइंट। और दूसरी तरफ कौन सा पोल चला जाएगा? नॉर्थ पोल। तो जैसे जैसे हम यहाँ इसकी पोजीशन बदलेंगे, पहले हमने कंपास को यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे, ऐसे इसकी डिफरेंट पोजीशंस को हम ले लेते हैं। और ये क्या करेगा, जब हम इस कंपास को हटाएंगे तो एक ऐसे लाइन ड्रॉ होगी यहाँ पे ऐसे। तो मतलब इससे हमें क्या पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ना वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। ये हमने इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया है और ये हमने इसको ड्रॉ करके दिखाया है। तो यही कह रहा है कि हमने इस प्रोसीजर को जो हम कर रहे हैं इसको रिपीट किया और इसके अलग अलग पोजीशन पॉइंट पे हमने 2 3 4 5 के लिए उनको निकाला। तो जब हम इसको रिमूव करते हैं और हम देखते हैं जो हमारा पैटर्न आएगा व्हाइट पेपर के ऊपर वो कुछ ऐसा शो हो रहा होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, ठीक है। जो लाइन है वो सारी की सारी नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, ये देखो। तो मतलब ये है, अगर कोई पूछता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है तो क्या बोलोगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो होती हैं जो एक रीजन होगा किसी भी मैग्नेट के अराउंड जहां तक वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करा पाए
किसी दूसरी मैग्नेट के ऊपर, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा हम कौन सा पोल किस तरफ रख रहे हैं। उसके बाद अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पूछते हैं कि कैसे जाती हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। और हमने ये एरो से शो भी की हुई है, देखो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, ये एरो लगा के हमने शो किया हुआ है। और वापस फिर जो होगी यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी नॉर्थ से साउथ जाएंगी। ये बाहर की तरफ ऐसे आ रही थी क्योंकि इनको भी हम, ये कहाँ पे जा रही हैं? ये भी साउथ पोल की तरफ जा रही हैं। और इधर हम रिसीव कर रहे हैं जो नॉर्थ से आ रही हैं, तो इनका एरो हम अंदर की तरफ दिखाएंगे, इस एरो को हम बाहर की तरफ दिखाएंगे। तो क्वेश्चन आ जाता है ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर ए बार मैग्नेट। अगर बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन आती है तो आपको ये ड्रॉ करके दिखानी है। अब इसी को हम एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। ये तो हमने क्या किया था, कंपास के साथ किया था। हम क्या करते हैं, एक बोर्ड लेते हैं, मान लो एक हमने बोर्ड लिया, इसके ऊपर व्हाइट पेपर को फिक्स किया और यहां पे हमने एक मैग्नेट रखी और मैग्नेट के चारों तरफ हम क्या करेंगे, आयरन फिलिंग्स डाल लेंगे। आयरन फिलिंग्स क्या होते हैं? छोटे छोटे आयरन की जो पीसीज होते हैं उसको इसके आसपास डाल देंगे। तो वो जो छोटी छोटी कील होंगी ना, आयरन फिलिंग्स होंगी, वो क्या करेंगी, अपने आप को अरेंज करना स्टार्ट कर देंगे अपने आप ही। वो कैसे अरेंजमेंट होगी, वो कुछ कुछ ऐसे अरेंज करेंगे, ऐसे वो अपने आप को अरेंज कर लेंगी। मतलब वो भी क्या शो कर रही होंगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, वो भी यही शो कर रही है। और जहां पोल होगा, पोल के पास वो ज्यादा होंगी, क्राउडेड होंगी। यहाँ पे जैसे जैसे जितनी पोल के पास होंगी ना, वहां पे ज्यादा लाइन शो करनी पड़ेंगी। मतलब क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ ज्यादा है, बट सेंटर पे स्ट्रेंथ कम होती है फील्ड की, इसीलिए यहाँ पे हम कम वैल्यू दिखाएंगे। The number of magnetic field line of forces passes perpendicularly through a certain area gives magnetic flux. Magnetic flux क्या होता है? मान लो ये कोई एरिया है और जितनी परपेंडिकुलर लाइन इसके थ्रू पास होंगी, पास कर जाएंगी, वो इसका फ्लक्स होगा। मतलब नंबर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस passes through a particular area is called its flux. फ्लक्स बोलते हैं। मान लेते हैं ये हमने एक एरिया लिया और यहां से कितनी लाइन पास हो गई परपेंडिकुलरली इस एरिया से, वो इसका फ्लक्स होता है। इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई एम, फ्लक्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड। बट ये आपको यहां स्टडी नहीं करना, 12th क्लास में करना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज करनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। क्या क्या प्रॉपर्टीज है और ये इंपॉर्टेंट होती है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दे आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज कर्व बनाती है। ये हमारा नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो वो ऐसे क्लोज कर्व बनाएंगी, ऐसे, ठीक है। ये क्लोज कर्व बना रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज कर्व बनाएंगी। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट एट द नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल। स्टार्ट नॉर्थ पोल से होती है और एंड होती है साउथ पोल पे जाके। सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, टू लाइन ऑफ फोर्सेस कैन नेवर मीट ईच अदर। मीट या इंटरसेक्ट बोल सकते हो, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। वो कट क्यों नहीं करती? वो कट इसलिए नहीं करती, अगर वो कट करेंगी तो एक पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन आ जाएंगी, और कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा नॉर्थ से साउथ जाएंगी, दो डायरेक्शन नहीं होगी, एक ही डायरेक्शन होगी। मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड इधर गई, एक इधर गई, तो इस पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन आ गई, एक इधर और एक इधर। मान लो यहाँ नॉर्थ पोल था तो नॉर्थ से साउथ एक ही तरफ जाएगा, तो साउथ इधर होगा या इधर होगा, दो तरफ साउथ कैसे हो सकता है? तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन फोर्सेस क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। दे आर क्राउडेड नियर द पोल। इसका मतलब ये है क्योंकि पोल के पास स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ये पोल है, इस पोल के पास इनको हम ज्यादा क्लोजली दिखाते हैं क्योंकि जितनी ये क्लोज होंगी उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होंगी, इसलिए हम यहाँ पे इनको क्राउडेड दिखाते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड मोर वेयर द लाइन ऑफ फोर्सेस आर क्राउडेड। जहां ज्यादा होगी वहां फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। लाइन ऑफ फोर्सेस हैव लॉन्गिट्यूडनल टेंशन एंड लेटरल प्रेशर। लॉन्गिट्यूडनल टेंशन एंड लेटरल प्रेशर का मतलब ये है, अगर लॉन्गिट्यूडनल टेंशन होगी
तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, मतलब दो फील्ड लाइन फोर्सेस क्या होंगी, एक दूसरे के पास पास होंगी। जैसे हम दो लाइन फोर्सेस बना रहे हैं तो यहां से ऐसे दिखा रहे हैं, तो ये यहां से पास पास दिखा रहे हैं, मतलब उनके बीच में लॉन्गिट्यूडिनल टेंशन है। और लेटरल प्रेशर का मतलब क्या है, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, वहां से फिर वो दूर हो जाएंगी। नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया गिव्स द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया, मान लेते हैं हमने एक एरिया पे जितनी भी वैल्यू होगी, इंटेंसिटी डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया, ये क्या बताएगा, उसकी इंटेंसिटी बताएगा कि कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी उस रीजन में जहां पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हमेशा हमें पता ही है यहाँ पे ज्यादा होंगी दोनों तरफ, तो वो हम निकाल सकते हैं बाय डेंसिटी के फॉर्मूले से। अब है पैटर्न ऑफ फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस, मतलब कैसा पैटर्न होता है। अभी हमने सिर्फ बार मैग्नेट का पैटर्न किया है, वो कैसा था, बार मैग्नेट का पैटर्न ये था ना, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, ये पैटर्न था हमारा बार मैग्नेट के लिए। अब हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मैग्नेट देंगे और हम ड्रॉ करेंगे अगर मैग्नेटिक फील्ड को, तो कैसे होंगी। तो देखो पैटर्न ड्यू टू ए सिंगल बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट की अभी कई बार ड्रॉ कर चुके हैं। तो देखो नॉर्थ से साउथ जा रही है, ये नॉर्थ से साउथ जा रही है, ये एरो लगा के हम शो कर देंगे, ठीक है। हमने सारी नॉर्थ से साउथ दिखाई। अब हमने क्या किया, एक के बजाय दो मैग्नेट ली, पैटर्न ड्यू टू ए टू बार मैग्नेट, दो बार मैग्नेट रख दी, एक ऐसे और एक ऐसे। अब एक चीज बताओ, हमें तो फील्ड पता है कि नॉर्थ से साउथ ही जानी है, तो इस पे क्या, ये क्या है, नॉर्थ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, ये गई। बट इधर जो इसका पोल होगा वो कौन सा होगा, साउथ होगा, मतलब इस तरफ पैटर्न क्या है, हमें शो करना पड़ेगा कि वो उसके पास है। और इधर पैटर्न क्या होगा, इधर पैटर्न होगा हमारा कि जो साउथ से दूर जा रही है, तो हम यहाँ पे शो कर देंगे उनके। तो ये दो मैग्नेट के लिए हम शो कर देंगे। नेक्स्ट, पैटर्न ड्यू टू टू बार मैग्नेट विद सिमिलर पोल फेसिंग ईच अदर। अभी हमने अलग अलग पोल रखे थे, दो मैग्नेट रखी थी, बट यहाँ पे नॉर्थ था, यहाँ पे साउथ। अब हमने दोनों ही नॉर्थ नॉर्थ रख दिए, नॉर्थ नॉर्थ रख दिए, तो बीच में क्या आता है, ये जहां क्रॉस लगा हुआ है ये होगा न्यूट्रल पॉइंट। अब हमें तो दोनों पे ही, मतलब इसका जो नॉर्थ है इसका साउथ इधर कहीं होगा, और जो ये नॉर्थ है इसका साउथ इधर कहीं होगा, यहाँ साउथ होगा कहीं पे, यहाँ साउथ होगा। तो ये नॉर्थ से निकल के ऐसे कहीं साउथ पे जा रही है, ठीक है, और ऐसे ही ये नॉर्थ से कहीं साउथ पे जा रही होंगी, ये हमने इस पे शो किया हुआ है। इसलिए सारों की डायरेक्शन क्या है, हमने अपवर्ड डायरेक्शन दिखाई हुई है। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, दो मैग्नेट अगर सेम पोल पे रखोगे, अगर हम यहाँ दोनों साउथ साउथ कर देते तो क्या होता, इनको हम इनसाइड दिखाते ऐसे, मतलब ये कहीं और से आ रही होंगी, नॉर्थ से, और साउथ पे आके एंड हो रही है। अब नॉर्थ से स्टार्ट हो रही है और साउथ पे जाके एंड हो जाएंगी। अब ये हमने होर्शू मैग्नेट ली। होर्शू मैग्नेट मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, क्या होती है होर्शू मैग्नेट, जो हमें, जो घोड़े का पैर होता है नीचे, जो उसके जैसा होता है कुछ पैटर्न, तो ये पैटर्न बिल्कुल ऐसा सही है, तो इसको बोलते हैं हम होर्शू मैग्नेट। तो देखो यहाँ पे भी नॉर्थ से और हमें साउथ की तरफ शो करनी है, तो जो इनसाइड है वो हमने रिवर्स में दिखाई है, बट जो आउटसाइड होती है ना मैग्नेटिक फील्ड, वो हमेशा नॉर्थ से साउथ ही जाती है। ये नॉर्थ से साउथ सी हमने यहाँ पे शो की हुई है। तो ये पैटर्न थे। ये न्यूट्रल पॉइंट एक्स, देखो ये एक्स मैंने बता चुका हूं मैं, ये न्यूट्रल पॉइंट होगा, मतलब यहाँ कोई फील्ड नहीं होगी, क्योंकि इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट यहाँ पे अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएंगी, जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती है, इसलिए बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा। तो जहां पे जीरो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। तो ये हमारे क्या थी, ये हमारे पैटर्न थे अलग अलग मैग्नेट्स के लिए। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कुछ और एंगल ऑफ डिप अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, वो नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।